फर्स्ट सरमन सारनाथ बनारस। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है बनारस का नाम? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में। इसलिए बनारस को क्या कहा जाता है? बनारस क्या? देवनगरी। सबसे ज्यादा गंगा घाट है ना, सबसे ज्यादा घाट वहां पर है। तो जो बनारस है वो इंडिया की कल्चरल सिटी है। ठीक है, याद रखना, कल्चरल सिटी। ठीक है, इसकी हमारी कंट्री में वाराणसी की इतनी वैल्यू है कि देखो बुद्धिज्म यहाँ से स्टार्ट हुआ, और बहुत जो गंगा का घाट है वो भी यहाँ से आया, और बहुत बड़े बड़े जो संस्कृत के स्कॉलर है वो भी इसी रीजन के है ना, वाराणसी के। इसलिए इसे कहते हैं कल्चरली, कल्चरली इसका बहुत सिग्निफिकेंस है बनारस का। अब आता है फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ बनारस में, और इनकी डेथ हो गई थी 45 ईयर्स, 45 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी, और वो हुई थी डाइड एट कुशीनगर। इंडिया में। ठीक है, ये सारी जगह इंडिया, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो डिसिपल थे, डिसिपल मीन्स इनके शिष्य, डिसिपल्स, डिसिपल्स मीन्स शिष्य, वो थे श्रीपत्तु, मोगलन, मोगलना, आनंदा, कसप्पा, उबाली। ये इनके शिष्य बने, आनंदा, कसप्पा और उपाली। देखो उस समय जो किंग थे, किंग प्रसेनजित, प्रसेनजीत, अजात शत्रु, और बिम्बिसार। अजात शत्रु और बिम्बिसार। प्रसेनजीत कहाँ से थे? ये कौशल किंगडम के थे। अब हम कल करेंगे ना महाजनपद, तो उसमें ये सारे किंगडम आएंगे। और अजातशत्रु और बिम्बिसार कौन से एम्पायर के थे? मगध एम्पायर के, मगध एम्पायर, जिसकी नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से? चाणक्य की। ठीक है, जो उनके मंत्री रहे थे एक तरह से, चाणक्य। तो इन सब ने एक्सेप्ट की इनकी डॉक्ट्रिन, जो इनके सिद्धांत थे, एक्सेप्टेड हिज डॉक्ट्रिन। और बाद में भी देखो, तुम लोगों को याद होना चाहिए कि आफ्टर 200 ईयर्स
अशोका एम्पायर जब खड़ा हुआ, ठीक है, अशोका का एम्पायर, तो अशोका ने भी इनकी बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद उसका प्रचार श्रीलंका तक किया, अशोका के बेटा बेटी ने। अब इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ तक हुआ, देखो इसके, ये हमारे देश में जन्मा, बौद्ध धर्म हमारे देश में जन्मा, लेकिन हमारे देश से फिर लुप्त हो गया। इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे मानने वाले बहुत हैं। और जो तिब्बत है वो पूरा बौद्ध धर्म मानने वालों में से है। चाइना बौद्ध धर्म, वहाँ पे और कोई क्रिश्चियन बहुत कम है चाइना में। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म, आसपास के हमारे साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड है या कंबोडिया है, वियतनाम है, ये कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म है। ताइवान हो गया, ये छोटे छोटे, हांगकांग, ताइवान, ये सारी जगह, ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित है। हाँ, चाइना में सारे में बुद्ध है, सब सब बौद्ध धर्म, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। अगर तुम देखो अब इधर से जाओगे ना, लाइक कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे भी तुम्हें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिलेंगी उस एरिया में भी, ठीक है। और देखो कहाँ कहाँ फैला ये, या कहाँ कहाँ तक इसका प्रचार कहाँ कहाँ तक हुआ। बनारस, राजगीर, राजगीर, या उस समय इसे कहते थे राजगृह, राजगृह, श्रावस्ती, ये महाजनपद के ही पार्ट हैं सब। वैशाली, नालंदा, नालंदा बिहार में है, नालंदा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र अब क्या है, पटना। तुम्हें पता है पाटलिपुत्र मगध एम्पायर की राजधानी थी, मगध एम्पायर की राजधानी, और कितनी कितनी रिच ये थी मगध एम्पायर की राजधानी। और पाटलिपुत्र और ये सारा जो एरिया था, मतलब इंक्लूडिंग मगध में, मगध एम्पायर में बंगाल भी आ जाता था, और हमारा प्रेजेंट डे उड़ीसा भी उसी में आ जाता था, क्योंकि अशोका ने कलिंग वॉर के बारे में सुना था। कलिंग वॉर, कलिंग वॉर जो हुआ था, वो जो कलिंग के राजा थे उनके और अशोका के बीच हुआ था। लेकिन कलिंग वॉर में जो नरसंहार हुआ था, यानी कि जो एट्रोसिटीज हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे, उससे दुखी होकर अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कि नो मोर वॉर, है ना। उसके बाद वो, उन्होंने बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई, उन्होंने बहुत सारी जो सराय होती है, लाइक कि लोगों की सेवा के लिए वो चीजें बनवाई, जिन्हें अभी सराय बोल देते हैं, धर्मशालाएं, यही सारी चीजें। धर्मशाला का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, हमारे यहाँ पे धर्मशाला शुरू से ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो सारी चीजें। तो अशोका ने फिर वो चीजें शुरू कराई, और अशोका बहुत उस वॉर के बाद अशोका इतने चेंज हो गए थे कि उन्होंने वॉर, नो वॉर पॉलिसी अपनाई थी कि अब कोई वॉर नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना कि कलिंग वॉर के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था, स्टार्टिंग से ही उन्होंने ये धर्म नहीं अपनाया था, कलिंग वॉर के बाद। और एक और चीज देखो, खास क्या बनाता है बुद्धिज्म को, क्यों बुद्धिज्म सब सब उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों सब इसको इतना मानते हैं, है ना। क्योंकि बुद्धिज्म कभी इस कंट्रोवर्सी में पड़ा ही नहीं कि गॉड है या नहीं है, वो ये कहते ही नहीं थे, ठीक है। बुद्धा ने कभी इस बारे में बात की ही नहीं कि गॉड है या नहीं है, मैं इस बहस पे आता ही नहीं हूँ कि गॉड है या नहीं। वो ज्यादातर जो थे उनका रहा कि कर्म, उनका, उनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो ज्यादातर रिवॉल्व करती थी लॉ ऑफ कर्मा या कर्मा पर। तो वो कहते थे कि हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, है ना। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा हम जो बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा, तो वो उनकी ये थी नीति, ठीक है। अब टीचिंग्स की बात आती है, मैंने वैसे टीचिंग्स तुमको बता दी है, लेकिन फिर भी अच्छे से एक बार लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता।
हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहे ना, आइडिया लग जाता है। टीचिंग, सबसे पहले उनकी 4 नोबल ट्रुथ उन्होंने बताए थे। 4 नोबल ट्रुथ मीन्स कुछ सत्य, 4 सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, या ऐसे रहने दो, 1 2 ऐसे लिख दो। तो फर्स्ट पहले क्या कहा था उन्होंने, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो इसका मतलब भी समझ लेना, संसार दुखों से भरा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, और उस सफरिंग का कारण क्या है, डिजायर, है ना। उस सफरिंग का कारण क्या है, डिजायर। अब पता है, अभी के समय की मैं बात तुम लोगों को बता रही हूँ कि गौतम बुद्धा ने कहा था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुखों से भरा है, और उस दुख का कारण क्या है, इच्छाएं। लेकिन ये चीज है, मतलब मैं ऐसे नहीं कि किसी को वो करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, बट ये चीज है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, बुद्धा ने ये चीजें कही थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे तुम टेम्पल टाइप बनाओ, मोनेस्ट्री बनाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा, है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अब उनकी मोनेस्ट्री बना दी, उनकी मूर्ति वहां मतलब रख दी गई है, आइडल, और वहां पे जाके क्या मांग रहे हैं, विश, इच्छा, जिसके वो विरुद्ध थे, जिस पूरी जिंदगी उनकी ये बताते बताते निकल गई कि भाई इच्छा को अपने जीवन से तुम निकाल दो या कंट्रोल कर लो, नियंत्रण कर लो। लेकिन वहां पे जाके भी बुद्धा से क्या मांग रहे हैं कि भगवान बुद्ध मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। वो तो ये समझाते समझाते ही थक गए तुम लोगों को। तो ये चीज है, मतलब ये मनुष्य ऐसा ही है कि जो चीज वो कह के गए उस पर चले ही नहीं, अगर चलते तो शायद तस्वीर और अच्छी होती। द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, ठीक है, इच्छा है उसका कारण। देखो सेकंड तुम्हें यहाँ से क्लियर शायद ना दिखे, इसलिए मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। उनके हरमिट का नाम भी याद रखना, असिता, अच्छा नाम था, असिता, असिता, असिता। सिद्धार्थ अपने आप में बहुत अच्छा नाम है, मतलब इसका किसी का नाम लग रहा है ना सिद्धार्थ, अरे क्या नाम है। तो थर्ड थर्ड उन्होंने कहा था कि इफ डिजायर्स गेट रीड ऑफ सफरिंग कैन बी रिमूव्ड। तो वो कहते हैं कि अगर इच्छा चली जाए या इच्छा पे काबू पा लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो सफरिंग कैन बी रिमूव, तो दुख दूर किए जा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं तुम्हें बताती हूँ ऑफ कीसा गौतमी, तुम लोगों ने सुनी होगी। कीसा गौतमी के एक इकलौता ही पुत्र होता है, और उसके पुत्र की डेथ हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या कहती है, वो बुद्धा के पास जाती है ना। तो नहीं चावल नहीं मांगे थे, सरसों के दाने, है ना। तो वो कहती है, वो बुद्धा के पास जाती है और कहती है कि जो भी कहती है कि महाराज ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसे जीवित कर दो। तो अब गौतम बुद्धा बहुत उसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं इसे क्या जवाब दूं, इकलौता पुत्र है और मैं जीवित कैसे कर दूं। तो वो गौतम बुद्धा उससे कहते हैं कि देखो मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है। तो वो कहती है कि क्या। तो वो कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बता दो क्या करना है ना। तो वो कहती है कि आप सबके घर जाओ और एक एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। लेकिन वो कहती है कि हाँ, खुश हो जाती है कि हाँ मैं ले आऊंगी सरसों के दाने। वो कहता है कि लेकिन एक शर्त है कि अगर तुम जिस भी घर से ला रही हो ना, उनसे पहले ये पूछ लेना कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। अगर किसी के घर की मृत्यु नहीं हुई है किसी के घर में, उससे लेकर आना। तो वो जाती है घर घर,
अब जिस जिस भी दरवाजे में खटखटाती, कहते सरसों के दाने, तो वो कहते हैं हाँ है, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे तो किसी के भाई, किसी के पिता हुए, किसी की माता जी हुई, किसी का कोई छोटा बच्चा हुआ, सभी के घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। तो वो थक हार के वापिस आ जाती है। तो कहती है कि अ, बुद्धा से कि महाराज मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। तो फिर वो अपने बच्चे की जो वो है क्या बोलते हैं शव, उसे लेके चली जाती है और उसका क्रियाक्रम कर देती है। वो समझ जाती है कि देखो अल्टीमेटली वी हैव टू डाई, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए रो रही है, लेकिन एक दिन उसको भी जाना है ना। तो इसलिए जो भगवान बुद्ध की टीचिंग थी वो कहीं ना कहीं रियलिटी के बहुत क्लोज थी, बल्कि रियलिटी थी। ठीक है, बाकी चीजें तो मुझे इससे देखो, अगर तुम हमारे यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे मोस्टली वी आर है ना, बुद्धिज्म हमने बहुत नहीं अपनाया है हमारी कंट्री में, पर अदर कंट्रीज में अगर देखो तो जहाँ जहाँ भी बुद्धिज्म है, तो एक चीज है कि दे आर मोर क्लोजर टू रियलिटी। वो अंधविश्वास में इन चीजों में नहीं पड़ते है ना, और वो फिर अपने पे ध्यान देते हैं कि किस तरह से चीजें हमें करनी है। तो इससे बेहतर अगर दुनिया में कोई धर्म है तो बुद्धिज्म से बेहतर नहीं है। मैं अगर बताऊं लेटर एंड स्पिरिट में कि अगर फॉलो किया जाए तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कैन बी, ये हो गया था गेट री कैन बी रिमूव। ठीक है, फोर्थ इन्होंने कहा था कि इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ। कभी स्तूपा देखा है तुमने, बुद्धिस्ट स्तूपा? सांची का स्तूप सुना है? सांची का स्तूप। मैं क्या कर, मैं ये भेज रही, मुझे क्या लिखना है। देखो उन्होंने एट फोल्ड पाथ बताए थे, यानी अष्टांग मार्ग। ठीक है, इसे लिख लेना, अष्टांग मार्ग। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टांग मार्ग किसके सिद्धांत थे या ये सिद्धांत किसने दिए थे, तो गौतम बुद्धा यानी बौद्धिज्म या बौद्ध धर्म के हैं अष्टांग मार्ग, है ना। जैनिज्म में मत लगा देना, क्योंकि जैनिज्म में क्या था, केवल ज्ञान मिला था। और उसके बाद उन्होंने कौन सी कितनी डॉक्ट्रिन पार वो की थी, बताई थी, मैंने तुम लोगों को लिखवाया था।